धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र तो आपने अवश्य सुना होगा और कभी न कभी इसका जाप भी किया होगा या गुनगुनाया होगा, लेकिन घर के मंदिर में मौजूद रामायण के श्लोकों में जो इसके रहस्य छिपे हैं, आज हम उन रहस्यों से आपको रूबरू करवाएंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन लोगों को गायत्री मंत्र पढ़ना आता है या जो इसका उच्चारण सही तरीके से करते हैं, उन पर इनका क्या असर होता है। और से देखा जाए तो हर पीढ़ी के लिए गायत्री मंत्र एक आशीर्वाद है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आधुनिक तकनीक के जमाने में भी अगर हम इसे ठीक से समझ लें तो अपनी संस्कृति के मामले में जहां हम पिछड़ते जा रहे हैं, एक ना एक दिन हम उस संस्कृति को सहेजते हुए दुनिया से आगे निकल जाएंगे। हमारे वेद पुराण और धर्म ग्रंथों में आज की तकनीक के रहस्य छिपे हैं। एक रहस्य यह भी है कि वेदों का सार कहा जाने वाला गायत्री मंत्र वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों में मौजूद है। इस मंत्र का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था, जो कि गायत्री मंत्र को समर्पित है। जिन श्लोकों से मिलकर गायत्री मंत्र तैयार हुआ है, उसे समग्र रूप में गायत्री रामायण कहा जाता है। ये कोई आम श्लोक नहीं है, बल्कि रामायण घटना चक्र के हिसाब से देखें तो ये रामायण के महत्वपूर्ण पड़ावों में गिने जाते हैं। इनमें अधिकांश श्लोक घटनाक्रम से संबंधित हैं और घटनात्मक हैं, यानी इनमें किसी महत्वपूर्ण घटना या वार्तालाप का जिक्र जरूर मिलता है। गायत्री रामायण के इन 24 श्लोकों में धर्म, नीति, समाज, स्वास्थ्य, अध्यात्म जैसे रहस्यों का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 24 श्लोकों में सांकेतिक रूप से एक गूढ़ शिक्षा देने की कोशिश की गई है, जो न केवल समाज के लिए बल्कि मानवीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर इनका ठीक से पालन किया जाए तो आत्मिक, आध्यात्मिक और भौतिक से लेकर सामाजिक क्षेत्रों में लोगों को असाधारण सफलता मिल सकती है। हालांकि इस महागाथा के साथ कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन लोगों ने कई बार इसे अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की है। इसकी जांच बड़ी आसानी से हो सकती है कि अगर 1000 श्लोकों के बीच बीच में कोई श्लोक हटाया गया है या किसी श्लोक में कोई बदलाव किया गया है तो उसका तुरंत पता चलता है। लोगों का मानना है कि गायत्री मंत्र वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के जीवन की कहानी भर है, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इस आदि काव्य को जोड़ने वाली डोर गायत्री मंत्र ही है।